नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं समय प्रबंधन की कला यानी आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, मनुष्यों को प्राप्त सबसे कीमती वस्तु अगर कोई चीज है तो वो समय है। लेकिन ज्यादातर हम में से जो लोग होते हैं वो इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और असफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग समय प्रबंधन की कला में बहुत महारथी होते हैं। वो जानते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है और इसको निचोड़कर अपनी सफलता का आधार कैसे रखना है। और ऐसे ही वो लोग होते हैं जो संसार में मनचाही सफलता की नींव रखते हैं, उसकी इबारत लिखते हैं। क्या होती है समय की कीमत? कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं अपने जीवन में? मान लीजिए एक काल्पनिक स्थिति है कि हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए डाल दिए जाते हैं और आपको पूरे दिन में ये 86,400 रुपए खर्च करने हैं। एक ही प्रॉब्लम है और वो ये है कि दिन के अंत में जो भी बैलेंस बच जाएगा वो अगले दिन ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, वो उसी के उसी दिन डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे आप एक एक पाई पाई को भरपूर वसूल करना चाहेंगे। आप अपनी जरूरतों की लिस्ट बनाएंगे, अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाएंगे कि मुझे क्या चीज चाहिए, क्या चीज की कमी है और आप उसके हिसाब से उस पाई पाई को खर्च करेंगे। एक एक पैसे को खर्च करने के लिए आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, हम पैसे के लिए तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन अब अंदाजा लगाइए क्या हम वाकई में अपने समय के साथ यही करते हैं? ईश्वर हर दिन हमें सुबह सुबह 86,400 सेकेंड्स देता है। जी हाँ, 86,400 सेकेंड्स देता है और हम उसका इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं और समय निकल जाने पर अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। तो क्या है समय प्रबंधन की कला? जिस व्यक्ति ने समय को पैसों की भांति प्राथमिकता बनाकर खर्च करना सीख लिया, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। यानी आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए कि मुझे कैसे अपने टाइम को खर्च करना है। टाइम को जो पैसे की तरह कीमती समझकर खर्च करता है, वही टाइम मैनेजमेंट की कला को समझता है। ध्यान रहे दोस्तों कि हमारे हर काम का मूल्य समान नहीं होता। जाने माने मैथमेटिशियन पेरेटो ने कहा था कि हमारे केवल 20% काम ही हमारे जीवन की सफलता को तय करते हैं और हमें उन्हीं पर ध्यान देना होता है। इसी को देखते हुए आइए मैं आपको समय की प्राथमिकता तय करना सिखाता हूं। याद रखिएगा, जब भी हम अपनी डू लिस्ट बनाएं, जब भी हम अपनी कार्य सूची बनाएं, कार्य को 4 हिस्सों में बांट लें। पहला, जो तात्कालिक और महत्वपूर्ण हो, यानी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। वो सभी कार्य जिसमें समय सीमा जुड़ी हो, जिसका मतलब जो डेडलाइंस हो कि आपको ये करके देना है, एक निश्चित तारीख हो, उससे पहले से खत्म करना है। जैसे कोई एग्जाम है या कोई टेस्ट है आपको देना है, तो ऐसे कार्यों का विकल्प नहीं होता, इन कार्यों को आपको करना ही पड़ता है। दूसरा होता है वो सभी कार्य जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन तात्कालिक नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। दोस्तों, ऐसे कार्य जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे आपका यूपीएससी का प्री एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है। आज तो नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। जैसे बोर्ड का एग्जाम। तीसरी कैटेगरी होती है तात्कालिक परंतु महत्वपूर्ण नहीं, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कोई डोरबेल बजा रहा है या कोई जो है दूध वाला आया, तो कोई भी इसको घर में अन्य मेंबर भी इसको ले सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इसको मुझे तुरंत करना ही पड़ेगा। और चौथा होता है जो ना तो तात्कालिक होता है और ना ही महत्वपूर्ण होता है, यानी नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट। जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया को जो है वो इधर उधर करते रहना, जो है किसी की फोटोज को लाइक करना, तो ये ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वो व्यक्ति अपना जो है सरवाइव करता रहेगा, आपके सोशल मीडिया पे आए बिना भी संसार जो है वो चलता रहेगा। होता यह है कि जो एक सफल और असफल व्यक्ति है वो इन्हीं चारों कैटेगरीज में अपने काम को तय करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सफल व्यक्ति होता है वो अपना जो सेकेंड कैटेगरी है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं, उस पर अपना सबसे ज्यादा फोकस लगाता है। और जो असफल व्यक्ति होता है वो चौथी श्रेणी यानी फोर्थ कैटेगरी में अपना सबसे ज्यादा समय वेस्ट करता है, यानी वो सभी काम जो उसके लिए ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। चलो मैं आज जरा 10-20 वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ा टिकटॉक को भी सर्व करता चला जाता हूँ। और आज हमारे आसपास, हमारे मोबाइल फोन में, हमारे टीवी में तमाम तरह के जो है गैजेट्स ऐसे बना दिए गए। अब टीवी में भी जो है वो डिजिटल टीवी आ चुका है, जहां मन चाहे आप जो है वो वेब सीरीज देखते हैं।
मैंने देखा है कि वेब सीरीज में एक अलग तरह का जो है वो टेम्पटेशन होता है कि पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड लगातार आज इंसान देखता चला जाता है और वो अपने 8-8, 9-9 घंटे उसी में जो है वो वेस्ट कर देता है। तो आपको बेसिकली समय जो है वो कीमती मिला हुआ है। आप किस कैटेगरी में अपना समय वेस्ट करते हैं, अपना किस कैटेगरी में समय इन्वेस्ट करते हैं, ये दोनों चीजें जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप समय वेस्ट कर देंगे, कल समय आपको वेस्ट कर देगा। बहुत ही सिंपल सा नियम है। तो दोस्तों, अब अपनी जब डू लिस्ट बनाइए तो उसकी कैटेगरी आप लिखिए कि ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा किस कैटेगरी का इनपुट है और अपने समय को उसी के हिसाब से एलोकेट कर लिए। जो काम कोई और भी कर सकता है, जो काम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनको हटाइए और जो आपकी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उनके लिए अपना सारा समय झोंक दीजिए, अपनी सारी ऊर्जा झोंक दीजिए। यही सफलता का नियम है। जो विजेता होते हैं, जो संसार के सफल लोग होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं और जो फेलियर होते हैं, जो असफल होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। ये बिल्कुल ही सार्वभौमिक नियम है। पर सफल लोग अपने 24 घंटों का पूरा निचोड़ निकाल देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और असफल लोग उनको बर्बाद कर देते हैं। जो भी आप करेंगे, आज आप समय बर्बाद करेंगे, कल आपको समय बर्बाद करेगा। आज आप समय को हासिल करेंगे, निचोड़ेंगे, तो कल समय आपको जो है वो संसार में ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएगा। कल आपके पास इतनी ताकत होगी कि आप समय खरीद भी पाएंगे। जी हाँ, समय खरीदा जाता है। दो व्यक्तियों को यात्रा करनी है, 2000 किलोमीटर की यात्रा है। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में बहुत अच्छा काम नहीं किया, अपना समय वेस्ट किया, तो उसके पास हवाई जहाज की टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते। वो क्या करेगा? बस या ट्रेन से जाएगा, 24 घंटे यात्रा करेगा। और वहीं जिसने अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त किया, अपने समय को यूटिलाइज किया है, वो फ्लाइट से चला जाएगा, जेट से चला जाएगा, क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के पैसे हैं और उसके लिए उसके समय की बहुत बड़ी कीमत है। ये सारी चीजें उसके लिए माइनॉरिटी हो जाती हैं। अब इसी कंडीशन को आपको इस्तेमाल करना है कि आप किस तरह से अपने समय को यूटिलाइज या वेस्ट करना चाहते हैं। मेरी बात अगर आप तक पहुंच चुकी हो तो आज से अपनी डू लिस्ट में अपनी कैटेगरीज को जरूर तय करें कि कौन से मेरे काम अर्जेंट हैं, किस काम पर मुझे इंपॉर्टेंस देनी है और किस काम पे मुझे अपना टाइम को इनपुट देना है। और अगर आपने एक बार अपने जीवन में समय प्रबंधन को सीख लिया, अगर आप समय प्रबंधन के महारथी हो गए, यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। आप जिस भी फील्ड में हो, आप पढ़ाई में हो, व्यवसाय में हो, कहीं पर भी हो, आप यकीन मानिए आपको संसार में सफल होने से इस दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा और आप सफल होकर, विजेता होकर जो है वो इस संसार में निकलोगे। और लगातार मेरा यही प्रयास है, वो सभी प्रैक्टिसेस, वो सभी माध्यम, वो सभी तरीके मैं आपको बता सकूं जो आपको सफल होने से कोई जिसमें रोक ना पाए और आप सफलता के मार्ग तक आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानियों, अपने प्रश्नों को मुझ तक पहुंचाएं ताकि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपकी उन समस्याओं का समाधान आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और दुनिया को दिखा सकूं कि मैं आप पे भरोसा करता हूं। अब आपके शाइनिंग का यानी आपके चमकने का समय नजदीक है। धन्यवाद दोस्तों। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.